अब जो बच्चे हमारे पास 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप पूरा यूट्यूब खोल लो, कहीं से ढूंढ लो, इससे आसान मेथड आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन को बहुत सारे टीचर छुड़वा देते हैं, बच्चे खुद छोड़ देते हैं कि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके कैलकुलेशन मैंने इतनी आसान की हुई है, लेंथ को तो चलो हम रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन कैलकुलेशन इतनी मैंने इसकी आसान की हुई है कि आपको किसी भी नंबर की मतलब की मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, ना ही डिवाइड करना पड़ेगा, ये प्रॉमिस है। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले बुक वाली स्टेटमेंट समझ लेते हैं, फिर मैं अपने तरीके से स्टेटमेंट समझाऊंगा कि क्या है। शांति स्वीट्स स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। शांति की स्वीट्स स्टॉल है, वो मिठाई के डब्बे बना रहे हैं, उनके पास ऑर्डर आया है, उन्होंने मिठाई के डब्बे जो है सप्लाई करने हैं। 2 साइज ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड। 2 साइज के जो डब्बे हैं वो बोले गए हैं। ये बोले हैं द बिगर डायमेंशन, जो बड़ा डब्बा होगा उसका लेंथ ब्रेथ हाइट ऐसा रखना है, जो स्मॉलर है उसका ये रखना है। और फिर वो बोल रहे हैं कि जब हर एक ये बॉक्स बनाने के बाद और दूसरा बॉक्स बनाने, हर एक बॉक्स में 5% जो शीट है वो ओवरलैप हो रही है, मतलब कि जब हम डब्बे को बंद करना होता है वो एक्स्ट्रा चाहिए। एक डब्बा मतलब कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट की जो कॉस्ट है ₹4 है। तो बताइए कि अगर 250 बॉक्सेस बनाने होंगे, छोटे साइज़ के और बड़े साइज़ के दोनों, ठीक है, तो टोटल कितनी कॉस्ट आएगी। तो काफ़ी कन्फ्यूजन वाली स्टेटमेंट है ना। अब इसको मैं अपने लिहाज से समझा रहा हूँ। देखिए, शांति क्लास में एक लड़की है, ठीक है, जिसके घर में एक शादी है, क्लियर है। अब वो शादी है तो डेफिनेटली वो अपने कुछ फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को बुलाएगी, ठीक है। तो अब क्या किया, या किसी के घर में एक शादी है, तो जब हमारे घर में शादी होती है हम क्या करते हैं, जो तो हमारे खास रिश्तेदार होते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं, उनके लिए हम अच्छी मिठाई भेजते हैं, बड़ा डब्बा भेजते हैं। जो हमारे कुछ दूर के रिश्तेदार होते हैं तो उनको हम थोड़ा सा लाइटली मतलब कि कम सामान क्वांटिटी वाला डिब्बा भी भेज देते हैं। तो ऐसे ही हमने 2 साइज़ जो मिठाई के डब्बा है 2 तरह के बनवाने हैं, एक है बड़ा और एक है छोटा। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पे लाइक दैट, ठीक है, लाइक दिस। तो इस साइड पे मैं लिखूंगा सोल्यूशन जो है मेरे पास, कि यहाँ पे है लार्जर बॉक्स या बिगर बॉक्स लिख लेते हैं हम, ठीक है। इस साइड पे आएगा बिगर बॉक्स और दूसरी साइड पे आएगा स्मॉलर बॉक्स। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। अच्छा, जब हम एक मिठाई वाला डब्बा बनाएंगे तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि ये जो इनकी लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट है, इसीलिए ये क्यूबॉइड है, ये वाला डिपार्टमेंट है। तो अब इसमें फॉर्मूला कौन सा आएगा। शीट बनाना है, शीट चाहिए हमें, तो उसके लिए हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, क्योंकि जो मिठाई का डब्बा है वो हर तरह से बंद होता है, हर तरफ से, ठीक है। तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट पहले हमारे पास कितनी है, इस बॉक्स में जो बड़े बॉक्स की लेंथ है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ये रहा बिगर बॉक्स, ठीक है। तो इसको मैं लिखूँगा, ये हमारे पास इसकी लेंथ आ गई 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ गई 20 सेंटीमीटर और हाइट आ गई 5 सेंटीमीटर। तो जो इसका TSA है वो आएगा 2 LB BH HL। तो 2 × LB 25 × 20 20 × 5, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है जस्ट मैंने। 2 ब्रैकेट में आएगा 50 + 100 + 125। LB BH HL। तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी यहाँ पे आएगा 500, ठीक है, 600, ये बन गया 725, मतलब कि 121450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लाइन लगाने का मतलब क्या होता है कि सेम यही काम हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास स्मॉलर बॉक्स है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट ये रही, ये है स्मॉलर बॉक्स, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे पहले मैं इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट लिखूँगा। लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर, हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे TSA 2 × LB BH HL।
2 इंटू 15 इंटू 12, 12 इंटू 5, 5 इंटू 15, ये बन गया 180, ये बन गया 60 और ये बन गया 75, 240, 315, ये बन गया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब आप समझिए कि मैंने करना क्या है। जैसे कि वो मिठाई का डब्बा मैंने बनाना है, ठीक है, तो मेरे पास एक बड़ा सा चार्ट होगा, एक बड़ी सी शीट होगी जिसमें से हम डिब्बे बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। तो उस शीट में से एक तो मैं बड़ा बॉक्स बना लूँगा और एक बॉक्स में स्मॉलर बना लूँगा। ये बात आपको मेरी क्लियर है। उस शीट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। अगर मेरे पास इतनी बड़ी एक शीट है तो उसका इतना सा पोर्शन मैंने बड़े डब्बे के लिए रखा है और इतना सा पोर्शन मैंने छोटे डब्बे के लिए रख दिया, ठीक है। तो अब मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि एक शीट में से कितनी क्वांटिटी जो है वो यूज्ड हो रही है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले सो TSA ऑफ बोथ बॉक्सेस। अब इन दोनों का टोटल सरफेस कितना हो गया 1450 प्लस 630, तो ये बन गया 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लाइन को ऐसे बरकरार रखेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस कम रह जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला था 5% मार्जिन यहाँ पे भी चाहिए, 5% मार्जिन वहाँ पे भी चाहिए। तो अब हम दोनों का कंबाइन 5% मार्जिन निकाल देते हैं। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा मार्जिन, वो कितना था 5%, जो इसका और उसका है दोनों का प्लस कर दिया हमने, तो डायरेक्ट इसका निकालिए आप ऑफ 2080। यहाँ पे लिखेंगे 5% ऑफ 2080 मीन टू से 5% का मतलब होता है 5 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 2080, 00 यहाँ पे आएगा 2, तो यहाँ पे आएगा 104, मतलब कि 104 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। सो मतलब कि अब कंबाइंड शीट कैसे आ गई विद द मार्जिन, है ना। सो अभी हम लिखेंगे सो TSA ऑफ बोथ बॉक्सेस इंक्लूडिंग मार्जिन, उसमें इन दोनों को प्लस कीजिए 2080 प्लस 104, 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले ये वाला कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हैं। तो टोटल कितने बॉक्स बनाने 250, एक बॉक्स के लिए इतनी शीट चाहिए। सो अभी हम लिखेंगे सो TSA इंक्लूडिंग मार्जिन फॉर 250 बॉक्सेस। तो 250 बॉक्स से कितना आएगा आंसर 250 मल्टीप्लाई बाई 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनकी मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि आंसर हमें जस्ट रुपीज़ में चाहिए, सेंटीमीटर का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉस्ट फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो है ₹4। कॉस्ट फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ₹4/1000। देन कॉस्ट फॉर कितना सेंटीमीटर हमारे पास टोटल इतना सेंटीमीटर है 250 इंटू 2184 ₹4/1000 इंटू 250 इंटू 2184। अब देखिए जीरो के साथ जीरो गई, यहाँ पे आ गया 4 और 4 कैंसिल, बस वो बचा। तो टोटल बिल हमारा कितना बनेगा 2184। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो टोटल कॉस्ट हमें इतनी देनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अदरवाइज एक बार वीडियो को फिर से देख के देखना।